नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के इस अंक में आपके सामने नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां लेकर उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के रास्ते में लाल डोरे की बाधा सबसे बड़ी। सैंपल दिया नहीं, युवक को दिखा दिया कोरोना पॉजिटिव। मास्क के चालान काटने पर पार्षद अंजलि शर्मा धरने पर बैठी। हाली पार्क के सौंदर्यीकरण के नाम पर 2.75 करोड़ की पेमेंट होने पर भी काम ठप। नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं, कांता कपूर। इनरव्हील क्लब और 7 क्लबों ने मिलकर नेत्रदान दिवस ऑनलाइन मनाया। नगर निगम के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों परिवार PMRY स्कीम के लाभ से वंचित। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना भी कोरोना टेस्ट की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार उद्योग को और सहूलतें देकर अपनी रैंकिंग में को सुधारने का प्रयास कर रही। SD एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान विजय अग्रवाल 29 करोड़ का हिसाब मांगने के लिए कोर्ट भी जाने को तैयार। ड्रेन नंबर 1 के रास्ते में 150 से ज़्यादा अतिक्रमण अगर हटा दिए जाएं तो नगर में वाटर लॉगिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब समाचार विस्तार से। नगर निगम के वार्डों में शामिल गांवों के सैकड़ों परिवारों को PMRY योजना का लाभ नहीं मिला। पार्षद कोमल सैनी का आरोप है कि मेरे वार्ड में 500 से अधिक केस जो PM आवास योजना के आवेदक के बाद भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। सरकार ने लाल डोरे की मलकियत बंद कर दी है। पहले तहसीलदार और पटवारी मुआयना कर रिपोर्ट करता था, अब नगर निगम बिना मलकियत सबूत के किस्त देने को तैयार नहीं। सोदापुर गांव में भी PMRY योजना के तहत सैकड़ों फार्म स्वीकृत होने पर भी आवेदक लाभ से वंचित हैं। वार्ड 23 के पार्षद संजीव दैया ने बताया, यह प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि लाल डोरे की तस्दीक कराई जाए ताकि जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिल सके और सरकार की बदनामी न हो। अगला समाचार। डॉक्टर की पर्ची के बिना भी कोरोना टेस्ट की सुविधा मिलेगी। कोई भी डॉक्टर के पर्चे के बिना भी कोरोना जांच करा सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोरोना जांच के नियमों के आसान बनाने हुए एडवाइजरी जारी की है। इसमें आम लोगों को अपनी मर्जी से कोरोना की जांच कराने की अनुमति दी गई है। ICMR ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी कर सकती हैं। दूसरे शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में राज्यों को कोरोना जांच को उसे और आसान बनाने की छूट दी गई है। ICMR ने कंटोनमेंट जोन, खासकर शहरों में रहने वाले सभी लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सलाह दी है, जहां संक्रमण का तेजी से फैलाव हो रहा है। तभी कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है। अगला समाचार। प्रदेश सरकार व्यापार के लिए अनुकूल सहूलतें देकर विपुल गोयल द्वारा स्थापित रैंकिंग में तीसरे स्थान को छू सकती है। मनोहर लाल के पहले शासनकाल में हरियाणा के बिजनेस रैंकिंग तीसरे स्थान पर था, लेकिन अब 16वें स्थान पर आ गया है। यूज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा का पिछड़ना चिंताजनक है। निश्चित रूप से इसमें कोरोना संक्रमण का भी योगदान है। मनोहर लाल सरकार के पहले कार्यकाल में तत्कालीन उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने उद्योग को कई तरह की सुविधाएं और सहूलतें दी थी। इसका लाभ भी हुआ था। प्रदेश ने लंबी छलांग लगाकर हुड्डा सरकार के 14वें स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान पर प्रदेश को पहुंचा दिया था। प्रदेश में सत्तारूढ़ साझा सरकार में उद्योग विभाग उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मिला है। वह जननायक जनता पार्टी के नेता हैं। कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें और सरकार को इस बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब दुष्यंत और सरकार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि चीन छोड़ने वाली विदेशी कंपनियों को हरियाणा में आने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों को कम नहीं आंका जाना चाहिए। सरकार उद्योगों को
भूमि सहित अन्य कई सुविधाएं देने का वादा कर रही है। सरकार द्वारा रैंकिंग सुधारने का हर संभव प्रयास में खट्टर सरकार कुछ सफल भी लग रही है। अगला समाचार, एसडी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान विजय अग्रवाल ने प्रबंध समिति के सदस्यों को चेतावनी देते हुए साफ किया, सेक्टर 6 में सोसाइटी के निर्माण अधीन स्कूल के लिए दिए गए 29 करोड़ का हिसाब मांगने का मुझे अधिकार है। एक सजायाफ्ता घोषित अपराधी को कॉलेज का प्रधान बनाए रखना न्याय संगत नहीं था। दिनेश भाई जरा सोचो, दिनेश गोयल भले ही आप रोहित गर्ग को प्रधान माने, पर यह मत भूलें कि मैं एक चुना हुआ सोसाइटी का प्रधान हूं। संविधान ने जनरल बॉडी के अलावा कोई भी निर्वाचित प्रधान को हटा नहीं सकता। सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य पवन गर्ग जो सेक्टर 6 में बन रहे स्कूल की कंस्ट्रक्शन समिति के प्रधान होने के नाते उन्हें 29 करोड़ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मैं आज भी सोसाइटी का निर्वाचित प्रधान हूं। ऐसे सवालों का दिनेश गोयल जी आपको कहना ही पड़ेगा। मैंने सभी बैंकों जिनमें सोसाइटी के खाते हैं उन लिख कर दिया है कि मेरी अनुमति के बगैर यदि कोई लेन देन होगा तो बैंक उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। अगला समाचार, काबड़ी गांव में शुरू ड्रेन नंबर 1 22-23 किलोमीटर लंबी ड्रेन का निर्माण बरसाती पानी की निकासी के लिए कराया गया था। ड्रेन के रास्ते में 133 जगह अतिक्रमण होने के कारण वर्षा काल में पूरे शहर में जगह जगह जल भराव के कारण सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। 70 साल पुरानी यह ड्रेन सेक्टर 6 लघु सचिवालय, सेक्टर 12, सेक्टर 25, सेक्टर 29 से होकर विधायक प्रमोद होकर गुजरती है। विधायक प्रमोद जी का मानना है यदि अतिक्रमण हट जाए तो ड्रेन काफ़ी खुल जाएगी। सीवर के सभी कनेक्शन ड्रेन से हटाए जाएं, सीधे एसटीपी से जोड़ने की मांग का भी वह समर्थन करते हैं। अतिक्रमण हटाने से ड्रेन अपने वास्तविक आकार में आ जाने से पानी की निकासी होगी। ड्रेन में केमिकल युक्त पानी डालने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने से यमुना प्रदूषित होने से बच सकती है। जन स्वास्थ्य विभाग के डिविजनल इंजीनियर भूपेंद्र सिंह का कहना है कि ड्रेन में सीवर का पानी डालता है तो उस पर नगर निगम और सिंचाई विभाग कार्रवाई करे। हमने किसी को कनेक्शन नहीं दिया है, इसलिए विभाग की कोई जिम्मेदारी कैसे हो सकती है। 6 गुना आबादी बढ़ने पर भी ड्रेन का विस्तार न होने से सारे शहर को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और प्रशासन को चाहिए या तो एक और ड्रेन बनाई जाए या इस ड्रेन का विस्तार किया जाए। नमस्कार, आज के अंक में इतना ही, कल के अंक में फिर मिलेंगे।